लेक्चर नंबर 5 चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट बिटवीन द टू वेक्टर्स डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डॉट प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस किया था। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला, उसके प्रॉपर्टीज़ और वो कब यूज़ करेंगे और कैसे यूज़ करेंगे उसके बारे में पूरे डिटेल में लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया है। उसी तरह इस वीडियो में हम वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, वो हम कब यूज़ करेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज़ क्या होंगे और उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज का पॉइंट डिस्कशन का है क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। Okay, so for this let us consider there are two vectors are there. So vector A and vector B, ऐसे दो वेक्टर्स हम कंसिडर करेंगे। इन दोनों वेक्टर में का जो भी एंगल है, इमेजिन दैट इट इज़ अ थीटा। सो यहाँ पे दोनों वेक्टर्स को हम ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज अ वेक्टर A, दिस वन इज अ वेक्टर B एंड द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर इज थीटा। इन दोनों वेक्टर में का एंगल जो भी है वो थीटा है। ओके, अब यहाँ पे अगर हम फोकस करके देखते हैं तो यहाँ पे दो एंगल पॉसिबल है बिटवीन दिस टू वेक्टर। एक है आउटर एंगल जो कि 180 डिग्री से ज़्यादा आएगा, एक है इनर एंगल जो कि 180 डिग्री से कम आएगा। तो हमेशा याद रखिएगा जो भी थीटा हम इस केस में लेते हैं इट शुड बी स्मॉलर देन 180 डिग्री, यानी दोनों एंगल में से स्मॉलर जो भी एंगल होगा वो हमें कंसिडर करना है। और थीटा के लिए कंडीशन यहाँ पे आती है, थीटा जो भी है वो 0 से ज़्यादा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए और 180 से कम या इक्वल होना चाहिए। सो दिस इज दैट कंडीशन, 0 डिग्री या 180 डिग्री। ओके, ये कंडीशन हमेशा आपको याद रखना है। अब सबसे पहले इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या है वेक्टर प्रोडक्ट का या क्रॉस प्रोडक्ट का, वो हम यहाँ पे देखते हैं। सो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर इनटू द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेकंड वेक्टर इनटू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर। ओके, साइन ऑफ थीटा। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जब भी हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो उनका रिजल्टेंट जो भी आएगा इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो अब तक हमें जो भी मिल चुका है यहाँ पे ये सिर्फ मैग्नीट्यूड दे रहा है उस वेक्टर क्वांटिटी का। डायरेक्शन क्या होगा? सो डायरेक्शन हम एन कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। सो ए क्रॉस बी, vector A cross vector B is equals to magnitude of first vector into the magnitude of second vector into the sine of the angle between these two vector into n cap. So इसमें से ये जो भी है इतना पोर्शन हमें दे रहा है मैग्नीट्यूड और ये जो भी दे रहा है दिस वन इज गिव द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आफ्टर द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस टू वेक्टर्स। ओके, अब देखिए मैग्नीट्यूड किस किस के ऊपर डिपेंड रहेगा। जो भी वेक्टर ए है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, वेक्टर बी है उसका मैग्नीट्यूड कितना है और उन दोनों वेक्टर में एंगल कितना है। ओके, इन सभी के ऊपर, इन तीनों पैरामीटर्स के ऊपर इन दोनों का प्रोडक्ट करने के बाद जो भी रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड इन तीनों के ऊपर डिपेंड रहेगा। अब हम बात करेंगे इस डायरेक्शन की। तो हमेशा याद रखिएगा ये जो भी डायरेक्शन होता है दिस डायरेक्शन शुड बी परपेंडिकुलर टू फर्स्ट वेक्टर, द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर शुड बी परपेंडिकुलर टू सेकंड वेक्टर। अब जो भी रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है आफ्टर द क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन द टू वेक्टर्स, उस रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा उन दोनों वेक्टर को परपेंडिकुलर होता है, ये हमेशा आपको याद रखना है। ओके, अब देखिए जो भी वेक्टर आएगा यानी एन कैप का डायरेक्शन क्या होगा। सो एन कैप शुड बी परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, एन कैप शुड बी परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। अब जिस प्लेन में ये दोनों वेक्टर है, जिस प्लेन में ये दोनों वेक्टर है उस प्लेन को एन कैप परपेंडिकुलर होना चाहिए। ओके, अब परपेंडिकुलर के दो ऑप्शन है यहाँ पे, एक तो आउटवर्ड आएगा या इनवर्ड आएगा। जिस प्लेन में
ये दोनों वेक्टर्स है, उस प्लेन को दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस पॉसिबल है, एक तो आउटवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके से या इनवर्ड डायरेक्शन में। तो एग्जैक्टली हमें इनवर्ड लेना है या आउटवर्ड लेना है, ये कैसे पता चलेगा? उसके लिए हम राइट हैंड थंब रूल यूज़ करेंगे। स्क्रू रूल है, ओके, और एक दो रूल है, लेकिन जो सिंपल रूल है दैट इज़ अ राइट हैंड थंब रूल, वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है देखिए, उसके लिए जो भी हमारा राइट हैंड है उसको हमें होल्ड करना है इस तरीके से। हम सबसे पहला जो भी वेक्टर है उसके ऊपर इन फिंगर्स को रखेंगे, ओके, लाइक दिस वन। उसके बाद इन फिंगर्स को हम फोल्ड करेंगे लाइक दिस वन, ओके। जिस डायरेक्शन में सेकंड वेक्टर है उस डायरेक्शन में हम इसको फोल्ड कर रहे हैं, ओके, इस डायरेक्शन में ये फोल्ड कर रहे हैं हम, ओके। तो इस केस में जो थंब है, थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, यानी एन कैप्चर का डायरेक्शन जो भी है वो आउटवर्ड आएगा। सो इट इज लाइक दिस वन, इन दिस डायरेक्शन, ओके। सो दिस इज अ राइट हैंड थंब रूल, ओके। सो राइट हैंड थंब रूल हम यूज कर रहे हैं टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। सो यहाँ पे जब हम ए क्रॉस बी करते हैं, ओके, ए क्रॉस बी कर रहे हैं, उस वक्त तो जो भी थंब रिप्रेजेंट कर रहा है दिस गिव द डायरेक्शन ऑफ द आउटवर्ड रिजल्टेंट वेक्टर, ओके। सो ये आउटवर्ड आएगा। अब बी क्रॉस ए करता हो, अगर मुझे बी क्रॉस ए करना है, देखिए सबसे पहले फिंगर्स जो भी है हम इसके ऊपर रख रहे हैं और ये डायरेक्शन जो भी ये आउटवर्ड है, फिर बी क्रॉस ए कर रहा हूँ मैं, बी क्रॉस ए, तो उस वक्त थंब का डायरेक्शन जो भी है वो इनवर्ड है, ओके। तो यहाँ पे जो भी डायरेक्शन है इट कैन बी फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ दिस राइट हैंड थंब रूल, ओके। ये था डिस्कशन। हमेशा याद रखिएगा जब हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं तो रिजल्टेंट जो भी आएगा वो वेक्टर क्वांटिटी आएगा, और उस वेक्टर क्वांटिटी का जो भी मैग्नीट्यूड होगा इट इज अ ए बी साइन थीटा, ओके। और एन कैप उसका डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं मैग्नीट्यूड की फॉर्म में यहाँ पे लिखता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, तो ये कुछ इस तरीके का आएगा, ए बी साइन थीटा, ओके। और थीटा कैसे लेना है उसके बारे में भी पूरे डिटेल में हमने डिस्कस किया था। बहुत ही सिंपल वे से बताता हूँ कि जो भी रिजल्टेंट वेक्टर आता है आफ्टर क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन द टू वेक्टर्स, दैट रिजल्टेंट वेक्टर शुड बी परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर, ओके। दोनों को वो परपेंडिकुलर रहेगा। तो ये जो भी है ये हमेशा आप यूज़ कर सकते हो, ओके। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पे देखते हैं। अब प्रॉपर्टीज़ कौन से होंगे? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो भी है, अगर मैं ए क्रॉस बी करता हूँ, ओके, ए क्रॉस बी जब लेता हूं तो डायरेक्शन जो भी आ रहा है रिजल्टेंट वेक्टर का वो आउटवर्ड आ रहा है, ओके। अगर मैं बी क्रॉस ए लेता हूं तो उसका डायरेक्शन क्या आएगा? इनवर्ड आएगा। तो यहां पे वी कैन से दैट ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, लेकिन ए क्रॉस बी का डायरेक्शन जो भी है आउटवर्ड आ रहा है, बी क्रॉस ए का जो भी डायरेक्शन है वो इनवर्ड आ रहा है बाय यूजिंग दिस राइट हैंड थंब रूल। सो देयरफॉर क्रॉस प्रोडक्ट के लिए कम्यूटेटिव लॉ वेरीफाई नहीं होता या सेटिस्फाई नहीं होता, ओके। सेकंड जो भी है, इनफैक्ट यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू, अगर जो भी ये इनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है उसको मुझे आउटवर्ड करना है तो उसके लिए मैं इसका नेगेटिव वेक्टर लूंगा, सो बी क्रॉस ए। तो अगर ऐसे करते हो तो ये इक्वल हो जाएगा, ओके। सेकंड पॉइंट जो भी है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव के बारे में। सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या लागू होगा यहाँ पे देखते हैं। सो ए क्रॉस ब्रैकेट में बी प्लस सी वेक्टर्स लेते हैं। सो ये हमें यहाँ पे देखा जा सकता है कि ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, तो ये 100% लागू होगा। अगर मैं बात करता हूँ एसोसिएटिव लॉ की, तो इसमें देखिए ए क्रॉस बी
क्रॉस सी, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट आ गया फिर। ओके, सो दिस इज नॉट इक्वल्स टू ए क्रॉस बी क्रॉस प्रोडक्ट विद द सी। अब ऐसा क्यों होता होगा उसके बारे में आप सोच सकते हो, क्योंकि आप 3 वेक्टर लीजिए, ओके, पहले 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, अब जो भी रिजल्टेंट वेक्टर आएगा इन दोनों को वो परपेंडिकुलर होगा। जस्ट यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करके देखिए, आपको समझ में आएगा कि ये फॉलो नहीं होता है, क्योंकि डायरेक्शन यहाँ पे मैच नहीं करते। ओके, नेक्स्ट 4th पॉइंट, अगर मैं एक ही वेक्टर लेता हूँ और उसी के साथ अगर क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूँ, ओके, एक ही वेक्टर ले रहा हूँ और उसी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट उसी वेक्टर के साथ अगर लेते हैं तो क्या होता है देखिए। सो इस केस में अगर इसका मैं मैग्नीट्यूड लेता हूँ, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेता हूँ, तो फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा ए, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा ए, और दोनों में एंगल कितना बनेगा यहाँ पे 0, तो साइन ऑफ 0 की वैल्यू कितना होगा, सो साइन ऑफ 0 डिग्री की वैल्यू होगा 0, तो देयरफॉर ए क्रॉस ए इसका टोटल वैल्यू जो भी आएगा 0 आएगा। ओके, तो इन दिस वे। अब ये हो गए 4 प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें जो देखना है उसके पहले यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एक XY प्लेन कंसिडर करता हूँ, इस प्लेन में कोई भी 2 वेक्टर्स है, ओके, कोई भी 2 वेक्टर्स है XY प्लेन में, तो दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जो भी होगा, अगर मैं एक वेक्टर ऐसे ले रहा हूँ, दिस इज द ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, अगर इन दोनों में एंगल है थीटा, तो ए क्रॉस बी करते हैं तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ऊपर के डायरेक्शन में, अगर प्लेन ऐसा है तो, ओके, जो भी प्लेन XY का दिख रहा है। अगर मैं B क्रॉस A लेता हूँ तो जो भी रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसका डायरेक्शन निगेटिव Z एक्सिस की तरफ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट हमें जो डिस्कस करना है वो है 5th पॉइंट। अगर हम I क्रॉस I कंसिडर करते हैं, व्हाट इज I? सो I, J, K आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग द X एक्सिस, Y एक्सिस एंड Z एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ओके, सो यहाँ पे I क्रॉस I अगर हम करते हैं तो जस्ट हमने अभी देखा है इट बिकम 0, क्योंकि दोनों वेक्टर में एंगल की वैल्यू 0 होता है, देयरफॉर साइन ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0। सिमिलरली J क्रॉस J इज इक्वल टू 0, K क्रॉस K इट इज इक्वल टू 0। ओके, अगर मैं यहाँ पे I क्रॉस J लेता हूँ, सो I क्रॉस J अगर हम लेते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ पे I इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग द X एक्सिस, J इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग द Y एक्सिस, तो I क्रॉस J X से लेके Y तक जा रहे, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो अलोंग द Z एक्सिस आएगा, सो दिस शुड बी इक्वल्स टू K, दिस शुड बी इक्वल्स टू K। अगर मैं J क्रॉस I लेता हूँ, J क्रॉस I, इसके पहले जो भी फिगर दिया था उसको इमेजिन कीजिए, J क्रॉस I अगर हम लेते तो यहाँ पे आंसर आएगा माइनस ऑफ K, नेगेटिव Z एक्सिस। ओके, अब इनको याद कैसे रखना है, तो यहाँ पे बहुत सिंपल एक ट्रिक है। सो यहाँ पे हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैं I लिखूँगा, यहाँ पे J लिखूँगा, यहाँ पे K लिखूँगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो I क्रॉस J K, J क्रॉस K I, ओके, इन दिस वे। ओके, K क्रॉस I J, तो ये सभी वैल्यूज यहाँ पे लिख लेते हैं। I क्रॉस J की वैल्यू कितना आएगा, I क्रॉस J, तो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पॉजिटिव आएगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं तो नेगेटिव आएगा। सो I क्रॉस J इज इक्वल टू K, I क्रॉस J इज इक्वल टू K, लेकिन अब J क्रॉस I डायरेक्शन कौन सा होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस ऑफ K आएगा। उसी तरह J क्रॉस K अगर हम लेते हैं, J क्रॉस K, तो ये आएगा I, ओके, K क्रॉस I अगर हम लेते हैं, सो दिस इज इक्वल टू J। ओके, I क्रॉस K लेता हूँ तो I क्रॉस K हम लेते हैं, सो दिस शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ J, I क्रॉस K माइनस ऑफ J। K क्रॉस J अगर हम लेते हैं, दिस शुड बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ I। सो ये सभी वैल्यूज हमें याद रखना है।
ओके यहाँ पे टोटल 6 पेयर्स है और इनकी वैल्यूज याद रखना है। याद रखना बहुत सिंपल है, अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं दो यूनिट वेक्टर्स का प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, तो नेक्स्ट बचा हुआ वो पॉजिटिव आएगा अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो वो नेगेटिव आएगा। इतना हमें याद रखना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो पॉइंट है, ओके, छठवां पॉइंट, यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं 2 वेक्टर्स। ओके, तो नेक्स्ट पेज पे लेता हूँ मैं वहाँ पे। सो अगर हम 2 वेक्टर्स कंसिडर करते हैं, मान के चलिए कि ए वेक्टर है, सो दिस इज इक्वल्स टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। तो ये जो भी वेक्टर हो गया ये उसके कंपोनेंट्स हो गए अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अलॉन्ग वाई एक्सिस, अलॉन्ग जेड एक्सिस। इसी तरह अगर मैं बी वेक्टर लेता हूँ, सो बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, ओके, वेयर आई जे के आर द यूनिट वेक्टर्स। अब मुझे ए क्रॉस बी करना है, सो ए क्रॉस बी करना है, सो उसके लिए पहले ब्रैकेट में हम ये पूरा लिख लेंगे। सो ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के क्रॉस प्रोडक्ट विद द सेकंड वेक्टर लिखेंगे यानी बी की जगह पे। सो बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। ओके, अब हमें मल्टीप्लाई करना है। पहला टर्म लेंगे, इन तीनों को 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये वाला जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, देखिए ए एक्स आई क्रॉस प्रोडक्ट विद द बी एक्स आई, तो यहाँ पे क्या बनेगा, तो ए एक्स बी एक्स, सो आई क्रॉस आई, ओके, प्लस ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे प्लस ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के, ओके, प्लस अब ये फर्स्ट टर्म हो गया। सेकंड टर्म, सो ए वाई ओके, बी एक्स जे क्रॉस आई प्लस ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे प्लस ए वाई इंटू बी जेड जे क्रॉस के प्लस ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई प्लस ए जेड बी वाई के क्रॉस जे प्लस लास्ट टर्म ए जेड बी जेड के क्रॉस के। अब जस्ट हमने अभी देखा था, यहाँ पे फिर भी ड्रॉ कर लेता हूँ कि हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे आई जे के, ओके, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब अगर हम इस डायरेक्शन में जाते हैं तो पॉजिटिव रहेगा, इस डायरेक्शन में जाते हैं तो नेगेटिव रहेगा। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू, तो फर्स्ट टर्म क्या होगा बेटा, तो आई क्रॉस आई ये 0 हो जाएगा, ओके, उसी तरह जे क्रॉस जे है ये भी 0 हो जाएगा, के क्रॉस के है ये भी 0 हो जाएगा। अब बचा क्या है वो देखिए, ए एक्स बी वाई, सो ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे ये होगा के, ओके, सो यहाँ पे होगा ये के प्लस ये होगा टर्म ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है तो माइनस ऑफ जे, सो ए एक्स बी जेड माइनस ऑफ जे, ओके, ये टर्म भी हो गया। नेक्स्ट टर्म ए वाई बी एक्स प्लस, सो ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई माइनस के, सो माइनस के प्लस
ये टर्म हो गया। ओके, ए वाई बी जेड, सो ए वाई बी जेड, जे क्रॉस के आएगा ये आई। ओके, तो ये भी टर्म हो गया। अब ये वाला टर्म प्लस ए जेड बी एक्स, के क्रॉस आई की वैल्यू होगा जे। ओके, प्लस ये टर्म भी हो गया 8z बी वाई, के क्रॉस जे माइनस आई। ओके, अब आई के जितने भी टर्म्स हैं उनको हम पास में ला लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये माइनस में है और ये प्लस में है, सो दिस इज इक्वल्स टू, ये क्या आएगा, तो ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई इंटू आई प्लस। ओके, सो ये आई के टर्म हो गए। अब जे के टर्म्स, तो जे का पॉजिटिव टर्म यहाँ पे, नेगेटिव टर्म यहाँ पे, सो ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड इंटू जे प्लस। ओके, के के टर्म देखिए, ये पॉजिटिव टर्म है के का और ये नेगेटिव टर्म है, सो ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स इंटू के। ओके, सॉल्व करने के बाद हमें ए क्रॉस बी का ये फॉर्मूला मिल चुका है। फॉर्मूला बहुत छोटा है, याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट है। ओके, अब इसको हमें याद कैसे रखें, इस फॉर्मूले को हम याद कैसे रखेंगे, तो उसके लिए बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। तो वो फॉर्मूला कौन सा है, देखिए यहाँ पे अगर हम a क्रॉस b लेते हैं तो a के कंपोनेंट्स कौन से थे वो हमें पता था। सो a इज लाइक दिस वन, a इज इक्वल्स टू a x i प्लस a y j प्लस a z k। b के कंपोनेंट्स क्या थे, सो b x i प्लस b y j प्लस b z k। अब हम क्या करेंगे, a क्रॉस b को मैट्रिक्स के फॉर्म में लेंगे। ओके, मैट्रिक्स के फॉर्म में लेंगे। सो उसके लिए आप सिंपल एक मैट्रिक्स लेना है। सबसे ऊपर आपको लिखना है i j k। ओके, उसके बाद पहला वेक्टर के जो भी कंपोनेंट्स होंगे वो हमें लिखना है यहाँ पे सेकंड रो में। सो a x a y a z। और थर्ड जो भी है थर्ड रो में हमें b के कंपोनेंट लिखना है। सो b x b y एंड b z। जस्ट मैट्रिक्स को सॉल्व कीजिए, यू विल गेट द सेम फॉर्मूला व्हाट एवर वी गेट अर्लियर। जो भी पहले फॉर्मूला मिला था सेम टू सेम फॉर्मूला आपको यहाँ पे मिलेगा। तो उसके लिए यहाँ पे क्या करना है, सो I ये क्रॉस प्रोडक्ट दोनों का, सो ए वाई बी जेड, सो ए वाई बी जेड माइनस ओके ए जेड बी बी वाई। उसके बाद हम माइनस लेते हैं। ओके, माइनस क्यों लेते हैं, क्योंकि ये मैट्रिक्स का जो भी सीक्वेंस है उसको हम चेंज कर रहे हैं। तो b माइनस ऑफ j, हाँ, तो ए एक्स बी जेड ये छोड़ दीजिए, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, तो ए जेड बी एक्स प्लस के। ओके, अब देखिए ये ए एक्स बी वाई माइनस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। सो ये फॉर्मूला सेम टू सेम फॉर्मूला है जो इसके पहले हमने सॉल्व किया था। सिर्फ इस माइनस को अंदर लेके यहाँ पे प्लस करके ये टर्म पहले लाना है और ये टर्म बाद में लेके जाना है। अब यहाँ पे माइनस हमने क्यों लिया, ओके, देखिए सबसे पहले हमने लिया था आई, इसको क्रॉस प्रोडक्ट वैसे किया था। जब हम जे ले रहे तो ये जो भी कॉलम है ये इसके बाद आना चाहिए। ओके, तो इसलिए वो हम वैसा ना करते हुए इधर ही रख के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लिया है। सो बाय यूजिंग दिस मैट्रिक्स यू कैन इजीली फाइंड आउट द
A क्रॉस B। अगर A के कंपाउंड्स पता है, B के कंपाउंड्स पता है, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो ये था डिस्कशन अबाउट द क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। इसको वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट करने के बाद आउटपुट हमें वेक्टर क्वांटिटी मिल रही है, इसलिए इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं और इसी को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब जब फिजिक्स स्टडी करते हैं तो उस वक्त क्या इसका यूज़ होता है? बहुत बार यूज़ होता है। ओके, जस्ट फ्रॉम द जैसे वन डायमेंशन मोशन के बाद हम टू डायमेंशन मोशन स्टडी करना स्टार्ट करेंगे, रोटेशन मोशन स्टार्ट करेंगे, तो उस केस में हमें एक फॉर्मूला, स्पेशली रोटेशन मोशन में एक फॉर्मूला आता है, टॉर्क इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ। ओके, अगर किसी चीज़ को हमें रोटेट करना है, किसी ऑब्जेक्ट को हमें रोटेट करना है, तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम जनरली क्या करते हैं? फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, इस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ एफ, और यहाँ से एक्सिस से ये कितने डिस्टेंस पे है? तो r इतने डिस्टेंस पे है। सो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये जो भी डिस्टेंस है ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है टॉर्क, यानी रोटेट होने के लिए इसके ऊपर कितना टॉर्क एक्ट हो रहा है वो हमें इस फॉर्मूले से मिलता है। अब देखिए, ये जो भी फोर्स है इसका डायरेक्शन देखिए और इसका डायरेक्शन देखिए कि दोनों अगर एक प्लेन में, तो इन दोनों को परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में ये फोर्स, ये टॉर्क एक्ट होगा। ओके, ये फोर्स एक्चुअली इस डायरेक्शन में है। ओके, इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रहा है, वो ये दोनों एक ही प्लेन में हैं। ओके, सो ऐसे बहुत सारे जगह पे हमें इस क्रॉस प्रोडक्ट का यूज़ होने वाला है। ओके, ये था डिस्कशन अबाउट द क्रॉस प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे। ओके, उसके बाद जो भी बाकी के मैथमेटिक्स के टर्म्स हैं उनको भी वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आने वाले कुछ दिनों में इन दो किताबों से, ओके, कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स बाय H.C. वर्मा एंड D.C. पांडे सर का जो किताब है, ओके, इनके 5 वॉल्यूम्स आते हैं स्पेशली JEE के लिए। इन दोनों में से जो कंसेप्ट बेस्ट रहेंगे, नो डाउट ये दोनों किताबें बेस्ट है। ओके, सभी यहाँ पे कंसेप्चुअल डिस्कशन इनमें किया है, तो इनमें से जो मुझे अच्छा लग रहा है समझाने के लिए, इन दोनों का यूज़ करके मैं आपको हर कंसेप्ट यहाँ पे वन बाय वन पढ़ाने जा रहा हूँ। आने वाले कुछ दिनों में पूरे फिजिक्स में जितने भी कंसेप्ट आएंगे, स्पेशली फॉर JEE नीट, सभी कंसेप्ट्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।